बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। सदारती इंतखाबात में बड़ी धांधली का खदशा है। इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में इक्तदार की पुरअमन मुंतकली की जमानत नहीं दे सकता। ट्रंप ने इलेक्शन से चंद दिन कबल बड़ा ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का बयान कोई अहमियत नहीं रखता, वो जो मर्जी कर लें, इलेक्शंस होकर रहेंगे। जो बाइडन ने जवाबी वार किया। आखिर दोस्तों, हालात किस समझ जा रहे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सदर ट्रंप को अपना ओहदा हाथ से जाता हुआ दिखाई देने लगा। अमरीकी सदर ने इलेक्शन से कबल एक मरतबा फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली एक तकरीब में सदर ट्रंप ने इक्तदार की पुरअमन तब्दीली की जमानत देने से इनकार कर दिया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और अब की बार वो ये शोर क्यों मचा रहे हैं, जबकि अपोजिशन का सदर ट्रंप के इस ड्रामे पर क्या कहना है? इन तमाम हकायक के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा कबल सदर ट्रंप ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि उन्हें शक है कि अमेरिका में आने वाले इलेक्शंस में फ्रॉड हो सकता है। उन्होंने इस हवाले से कहा कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा कि डाक के जरिए ज्यादा वोटिंग की वजह से फ्रॉड और गलत नतायज आ सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि उस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी रहें जब तक लोग मुनासिब और महफूज तरीके से वोट न डाल सकें। अपनी एक ट्वीट में सदर ट्रंप ने कहा था कि यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग 2020 नवंबर के वोट को तारीख का सबसे ज्यादा गलत और धोखे वाला इलेक्शन बना देगी और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होगी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स वोटिंग में गैर मुल्की असर रसूख की बात करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेल इन वोटिंग गैर ममालिक के लिए रेस में दाखिले का आसान तरीका है। सदर ट्रंप ने कहा कि डाक के जरिए वोटिंग उन इलाकों के लिए पहले ही तबाहकुन नाफिज साबित हो रही है जहां उनका तजर्बा किया गया है। लेकिन इसके बाद सदर ट्रंप इलेक्शन मुलतवी करने के लिए अपने बयान से हैरत अंगेज तौर पर मुकर गए। लेकिन अब जबकि अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, तो सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर शोर शराबा शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में पुरअमन अंदाज में इक्तदार की मुंतकिली करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खैर, हमें देखना होगा कि क्या होता है, आपको इस बारे में इल्म है। एक मरतबा फिर पोस्टल बैलेट पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि वो समझते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात के नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। जराये के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी रियासतें अपने शहरियों को कोरोना की वबा से महफूज रखने के लिए ईमेल या पोस्टल वोटिंग का जरिया अपनाने पर जोर दे रही हैं। बुध की शाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अमेरिकी सहाफी ने सवाल किया कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात में हार जीत या मुकाबला बराबर रहने की सूरत में क्या वो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडन को पुरअमन तौर पर इक्तदार मुंतकिल कर देंगे। इस सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं बहुत अरसे से वोटों से मुतालिक शिकायत करता रहा हूँ और ये बैलेट तबाहकुन है। जब सहाफी ने जिमनी सवाल किया कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो सदर ट्रंप का कहना था कि वोटों से जान छुड़ाएं तो इक्तदार की मुंतकिली नहीं होगी, बल्कि पुरअमन तौर पर इक्तदार का तसलसल जारी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये वाज़ेह करते चलें कि सदारती इंतखाबात में सिर्फ 41 दिन रह गए हैं और इंतखाबी पोल्स में अमेरिकी सदर अपने हरीफ जो बाइडन के मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। सन 2016 में भी ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मुकाबले के इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उन्हें जमहूरियत पर हमला करार दिया था। बिल आखिर उन्हें उस इंतखाब में फातेह करार दिया गया था, लेकिन वो पॉपुलर इंतखाब 30 लाख से हार गए थे। इस मामले से मुतालिक आज भी उनसे सवाल किया जाता है, जबकि बुध को ही अमेरिकी सदर ने इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के फैसले का दिफा करते हुए उनका कहना था कि मेरे ख्याल में इन इंतखाबात के नताइज का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। हमारे पास 9 जजेस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अगर आप इंतखाबात से पहले जज की तैनाती कर दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो धोखा डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, ये धोखा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। सदर ट्रंप बज़ाहिर अपने मुतनाज़िर दावों का हवाला दे रहे थे कि पोस्टल बैलेट्स में फ्रॉड का बहुत ज्यादा खदशा है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो सेंचर को एक खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजद करेंगे और वो खातून जज जस्टिस रथ का गुज़िश्ता जुमे को इंतकाल हो गया था। सदर ट्रंप के हामियों को उम्मीद है कि अगर अमेरिकी सेनेट की तरफ से इस नामजदगी की तौसीक कर दी जाती है, तो मुस्तकबिल में मुल्क की आला तरीन अदालत में 6-3 की शरह से कदामत पसंद जजों की वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी। जदीद दौर में हर अमेरिकी इंतखाबात में हर उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज पर बहुत कड़ा मुकाबला किया है, जिसमें 1960 में जॉन एफ कैनेडी ने मामूली बर्तरी से रिचर्ड निक्सन को शिकस्त दी थी और सन 2000 में फ्लोरिडा में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल गोर को मामूली बर्तरी से हराया था। सदर ट्रंप की सियासी जमात रिपब्लिकन के सेनेटर मिट रोमनी, जो कि अक्सर सदर ट्रंप पर तनकीद भी करते हैं, उन्होंने बुध को एक ट्वीट में लिखा था
कि जमहूरियत का बुनियादी जुज़ इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली है, इसके बिना तो ये बेलारूस जैसा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आईनी जमानत के मुतालिक कोई भी ऐसी तजवीज जिसकी सदर ट्रंप पासदारी न करें काबिल कबूल और काबिल फहम नहीं है। जबकि सदर ट्रंप के इस बयान के हवाले से डेलीवियर में रिपोर्टर से बात करते हुए जो बाइडन का कहना था कि अमरीकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकिली पर बयान गैर मंतकी है। उनकी इंतखाबी मुहिम के मुंतज़मीन का कहना है कि वो सदर ट्रंप की जानिब से किसी भी शरारत के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेट्स की टीम का ये भी कहना है कि अमरीकी हुकूमत घुसपैठियों को व्हाइट हाउस से निकालने की मुकम्मल अहलियत रखती है। जो बाइडन पर भी कंजर्वेटिव्स की जानिब से इलेक्शन में तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम है। जो बाइडन ने अगस्त में एक बयान में कहा था, क्या कोई समझता है कि अगर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए तो अमेरिका में कम तशद्दुद नहीं होगा। गुज़िश्ता माह हिलेरी क्लिंटन ने जो बाइडन पर जोर दिया था कि किसी भी सूरत में वो इस मरतबा इंतखाबात ना हारे। हिलेरी क्लिंटन का कहना था रिपब्लिकन गैर हाजिरी में डाले गए वोटों में हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे और उसके नताज पर कानूनी लड़ाई के लिए वकला की एक फौज तैयार करें। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी वाज़ेह करते चलें कि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि रवां बरस अमरीकी इंतखाबात में कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर अवामी सेहत आमा के खदशात की वजह से पोस्टल वोटों की तादाद में वाज़ेह तौर पर इजाफा देखा गया है। लेकिन अमेरिका की वफाकी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का कहना था कि इस साजिशी नजरिए की कोई बुनियाद नहीं है कि डाक के जरिए वोट डालने से धोखाधड़ी होती है। ताहम अमेरिका में पोस्टल बैलेट फ्रॉड के इक्का दुक्का वाकयात सामने आए हैं। जैसा कि 2018 में शुमाली कैरोलिना प्राइमरी इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुशीर की जानिब से बैलेट पेपर में धांधली के इल्जामात के बाद दोबारा इंतखाब हुआ था। रवां बरस न्यू जर्सी में भी एक धांधली का वाकया पेश आया था, जिसमें देखा गया था कि जब सैकड़ों वोट एक पोस्ट बॉक्स में भरे हुए पाए जाने के बाद दो डेमोक्रेट्स काउंसलर पर पोस्टल वोटिंग में मुबैना धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया गया था। लेकिन 2017 में ब्रेंटन सेंटर फॉर जस्टिस की जानिब से 2017 में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक अमेरिका में पोस्टल वोटिंग में धोखाधड़ी की शरह बहुत कम है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पॉलिटिकल साइंस के मुहक्किक चार्ल्स स्टीवर्ट का कहना है पोस्टल बैलेट्स लापता होने का ज्यादा इम्कान है। उन्होंने हिसाब लगाया कि सन 2008 के इंतखाबात में वोट बजरिया मेल सिस्टम के जरिए खोए गए वोटों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 7.6 मिलियन हो सकती है, या 5 अफराद में से एक शख्स जिसने अपना वोट पोस्ट करने की कोशिश की है। अमरीकी सदर ने अपने मुतनाज़ बयान से एक मरतबा फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि उनको ये खौफ है कि वो आने वाले इलेक्शन में अपना इक़्तिदार खो बैठेंगे, क्योंकि अमरीका में इलेक्शंस के हवाले से होने वाले पोल्स में ये वाज़ेह हो रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन की दौड़ में अपने हरीफ से काफी पीछे हैं। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप हर आने वाले दिन इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए नित नए बहाने ढूंढते फिर रहे हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से देखने के बाकी है कि क्या सदर ट्रंप इलेक्शन मुलतवी करने के अपने इस नए मंसूबे में कामयाब होते हैं या नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।